हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु। तो आइए देखते हैं परीक्षा में जल विद्युत परियोजना एवं मकबरे से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरी बुच लगा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न छपने वाले आपके प्रश्न हैं। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन? माधुरी पुरी बुच। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, लिख लीजिएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग है ना, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, वर्तमान के हैं ये। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ। तो आप इनको नोट करते जाइए। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ। भारत के नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जी जो हैं क्या हैं? वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर है। कौन? अनंत नागेश्वर। मालचा महल का कहाँ स्थित है? मालचा महल कहाँ स्थित है? मालचा महल नई दिल्ली में स्थित है। तो मालचा महल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। मालचा महल का निर्माण किसने कराया? मालचा महल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मालचा महल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये स्थित कहाँ है? तो ये हम आपको बता दें, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और ये इसका निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। और मालचा महल का किसका निवास स्थान रहा? जो मालचा महल है वहाँ पे वो कौन से लोग आके रहते थे? तो अवध के नवाब जो हुआ करते थे ना, वही वहाँ पे आके रहा करते थे। तो अवध के नवाबों का जो है वो निवास स्थान रहा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम। सासाराम जो है वो बिहार में राज्य में स्थित है। तो बिहार में सासाराम में आपका शेरशाह का मकबरा स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। चलिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? अब देखिएगा, औरंगाबाद में स्थित है और बनवाया किसने? औरंगजेब। तो यहाँ से आपका दोनों चीज़ें कन्फर्म हो जाती है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया औरंगाबाद में, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ताजमहल का भद्दी नकल, ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है? तो ये देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रश्न है? भद्दी नकल कहा जाने वाला तो महल कौन सा? तो बीबी का मकबरा। तो ताजमहल का भद्दी नकल कौन सा है? बीबी का मकबरा। दिलवाड़ा जैन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही राजस्थान में। सिरोही राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अजमेर में आपके राजस्थान में स्थित है, अजमेर जिला में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। क्वार पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है ना। जो विद्युत परियोजना से संबंधित है वो जम्मू कश्मीर में आपका क्वार पनबिजली विद्युत परियोजना स्थित है। क्वार पनबिजली परियोजना किस नदी में स्थित है? तो ये चिनाब नदी में स्थित है। क्वार पनबिजली परियोजना किस नदी में स्थित है? तो चिनाब नदी में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जल परियोजना आपकी कावेरी नदी पे स्थित है। तो इसको लिख लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओमकारेश्वर जो आपका जल विद्युत परियोजना है वो आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। तो ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये अपने से हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न से बनता है कि ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? पेरियार नदी में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलो भाई, इसमें दो क्वेश्चन, एक तो किस नदी में है ये हो गया, और एक आपका किस राज्य में है? तो केरल राज्य में
तो यहाँ से ये भी हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पेरियार नदी है वो किस राज्य में है। तो पेरियार जो नदी है वो हमारा पता चल जाता है कि वो केरल राज्य में है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें आगे का आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि नाथपा झाकीरी जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है। तो नाथपा झाकीरी आपका सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाथपा झाकीरी जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है। तो सतलुज नदी पे स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कोयना नदी में स्थित है। और कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब आपसे एक प्रश्न मैं बना दूं यहाँ पे कि कोयना नदी जो है वो किस प्रदेश में बहती है। तो वो महाराष्ट्र में, यानी किस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में कोयना नदी बहती है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी में, और कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, वो महाराष्ट्र में। इसी से आपको संबंधित है कि कोयना नदी भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है। तो ये चिनाब नदी पर बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, चिनाब नदी पे। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ये भी चिनाब नदी पे। तो बगली, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित हैं। तो तीनों को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों हैं जो चिनाब नदी में पहुँच जाते हैं। तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना एवं सलाल विद्युत परियोजना ये जो कि चिनाब नदी पे हैं। चलिए आगे, तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल जो है आपका वो झेलम नदी पर स्थित है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसको, तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। तब तक अब दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ।